मतलब इस मुद्दे पर आपका वैचारिक मतभेद है प्रशांत जी से? हाँ, बिल्कुल रहता है। मेरी बातों में अगर कहीं डिफरेंसेज है या पार्टी विरोधी कहीं बू आ रही है तो सवाल खड़ा करना चाहिए। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी इन दिनों राजनीति में पीछे रह गए हैं, आगे आने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा। मुझे एमपी एमएलए मंत्री बनने की चाहत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट बात कर लेना था तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी का 20-20, 25-40 फोन आए थे। बिना टिकट के तो करोड़ों रुपए आप लोगों ने कमा लिया। किसी दल में हिम्मत नहीं है कि अति पिछड़ों को 35 सीटें देने की भी घोषणा कर सके। बीजेपी तो दो धारी तलवार है। बीजेपी अगर ईमानदार है तो खुल करके कह दे कि 2025 से 30 का चेहरा हमारे नीतीश कुमार हो जाएंगे, 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है और लगातार आपको हमने कहा है कि तमाम पार्टियां अपनी शक्ति को परख रही हैं। इसी क्रम में जनसुराज में भी लगातार आपको हमने दिखाया किस प्रकार से चुनावी माहौल बना हुआ है। वैसे में हमारे साथ जनसुराज के नेता पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। अपनी बातों के लिए, बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। जो सही है और जो गलत है आपको मुंह पर बोलेंगे। आपको याद होगा यही प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने सीधे तौर पर कहा था प्रशांत किशोर की पार्टी में जो आईपैक का जो वर्चस्व रहता है उस पर सीधे हमला किया था, जिस पर बोलने से जनसुराज के सभी नेता बचते हैं। सर, कैसे आपने आईपैक के बारे में बोला था? देखिए, मैं जब जनसुराज से जुड़ गया, मैं उसके जब संस्थापक सदस्य हो गया, तब मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि जनसुराज अपने निर्धारित समय में बहुत ऊंचाइयों पर जाए। और ख़ास करके अभी जो 2025 का जो वर्ष है वह चुनावी वर्ष है। तो चुनावी वर्ष में एक तो जनसुराज नई पार्टी, तो नई पार्टी को चुनाव में जाने का वक्त बहुत कम है। तो इस कम वक्त में मान लीजिए किसी की परीक्षा देना है किसी विद्यार्थी को, और अगर पूरी तैयारी नहीं करेगा, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करेगा तो सफलताएं नहीं मिलेगी। तो हमको जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो चौगुना प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के लिए मैंने जनसुराज के लोगों को या जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी से बराबर मैं चर्चा करता हूँ कि थोड़ा प्रयास और पहल में हम लोग को तेज़ी हो। अब उस तेज़ी में कहीं न कहीं उस समय के आईपैक आज जेएसपीटी हो गए हैं, तो इनके हालांकि उनका अपने काम करने का तरीका है, वो कंपनी वाले लोग हैं, वो ये वाले लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको कठिनाई महसूस होती थी। उस कठिनाई की ओर मैंने इशारा किया कि आखिर हमको जनता के बीच में जानी है और जनता के बीच से ही कार्यकर्ता निकलेंगे, प्रत्याशी निकलेंगे और वोटर भी जनता ही होती है। कॉर्पोरेट तरीका से नहीं निकलेंगे कार्यकर्ता। हाँ, तो कॉर्पोरेट कल्चर से आप वोटर्स को नहीं प्रभावित कर सकते हैं, जनता सामने नहीं आ सकती, हमसे जुड़ नहीं सकती है। और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो फील करते हैं इस बात को, लेकिन कहते नहीं है। मैं कह देता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा मनभेद है। मेरा मतभेद हो सकता है और मतभेद पार्टी में, असहमति पार्टी में हो सकती है। मतलब इस मुद्दे पर आपका वैचारिक मतभेद है प्रशांत जी से? हाँ, बिल्कुल रहता है, लेकिन मैं उस पार्टी का जो डिसिप्लिन का जो ये है दायरा है उसके तहत ही रह करके मैं बोलता हूँ। मैं थोड़ा डेमोक्रेट हूँ, मैं कल भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूँगा ये बात को। लेकिन मेरी बातों में अगर कहीं डिफरेंसेज है या पार्टी विरोधी कहीं बू आ रही है तो सवाल खड़ा करना चाहिए हमारे नेता को भी, हमारे कार्यकर्ता को भी। मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ और न मेरी कोई पार्टी है। मैं तो चाहता हूँ कि जनसुराज का जो लक्ष्य है, एक बात हमारा और प्रशांत जी का बहुत, या बिहार के आम जनता का जो है, अधिकांश जनता कार्यकर्ता और आम जनता का जो है व्यू है कि बिहार में 35 वर्षों से राज लालू राबड़ी जी के 15 साल का और 20 साल होने जाएगा 2025 नवंबर में नीतीश जी का। तो 35 वर्षों में जहां बिहार को जाना चाहिए था वहां बिहार नहीं गया है। और अगर बिहार को विकास के मामले में आगे बढ़ना है तो आज नीति आयोग का जो सर्वे है वो बतलाता है कि बिहार सबसे निचले पौधान पर है और लगातार बना हुआ है। तो 20-20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी अगर बिहार की स्थिति यह है, जो बीमारू प्रदेश था बगल में उड़ीसा, वो कहाँ पहुँच गया, राजस्थान कहाँ पहुँच गया। हम लोग निचले पैदान पर, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि आपने लालू राजू बहुत करीब से देखा, आप साथ भी रहे हैं, लालू नीतीश को बढ़िया से आप जानते हैं, क्या कुछ देखा आपने प्रशांत किशोर में कि उनके साथ चले गए? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं।
तो व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा, प्रशांत जी में मैंने देखा कि जो बिहार की आबादी है, जो विकास के दौर में जो पीछे छूट गया है, खास करके मेरा इशारा रहता है अति पिछड़े वर्गों का। अति पिछड़े वर्गों का बिहार में एक खासी आबादी है, लगभग 40% के आसपास। तो वह 40% आबादी आज बिल्कुल हाशिए पर है। तो जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे लाने की ज़रूरत है। यह प्रशांत किशोर जी के भाव में, विचार में। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी इन दिनों राजनीति में पीछे रह गए हैं, आगे आने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मुझे तो न सीट चाहिए, न कोई चुनाव पद लड़ने की चाहिए। इच्छा नहीं है सर? नहीं, चुनाव से मैं बहुत दूर हट गया हूँ। मुझे एमपी एमएलए मंत्री बनने की चाहत नहीं है। अगर ये चाहत मुझे होती तो जो मैं राजद में अभी 2026 तक मेरा टर्म था, 2024 में मैं ये टर्म क्यों गंवाता? सिर्फ 1 मिनट बात कर लेना था तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी का 20, 25, 40 फ़ोन आए थे, लेकिन लास्ट में मैंने कहा कि मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ अपने जगह पर सही है, आपको जो करना है कर लीजिए, स्विच ऑफ कर दिया था। तो जब मुझे पद की लालसा होती तब मैं तो विधायक ऑलरेडी था। लेकिन सर, फिर मेरा सवाल वहीं आ जाएगा कि आपके जैसे अनुभवी नेता, आपने जो कहा तेजस्वी आपको एकदम रखते, जो आपका जनाधार है, जिस प्रकार से आपका राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ आप गए और आपके जैसे नेता को आईपैक चलाएगा? देखिए, आईपैक चलाने की बात नहीं। आईपैक का तो मानना है कि सपोर्ट करना है। आईपैक तो जो सर हावी रहता है उसी का। जो जनसुराज निर्णय कर रहे हैं या जनसुराज के नेता, अब देखिए बड़ा परिवार हो गया। अब जनसुराज पहले वाली नहीं है। अब जो है बिहार की राजनीति में दखल दे रही है। और मेरा तो ये मानना है कि इधर के कुछ दिनों में जनसुराज जितने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में कार्यक्रम चला रही है, उतनी कोई पार्टी नहीं चला रही है। तो जनसुराज जब इस तरह का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, तो हमारे जैसे लोग क्या, करोड़ों लोग ये प्रशांत किशोर पर नज़र टिकाए हुए हैं कि प्रशांत किशोर जी लगता है कि एक आशा के किरण है। यही आशा के किरण वैसे लोगों के लिए भी प्रशांत जी है जिनको कहीं से टिकट नहीं मिलेगा तो वह जनसुराज में जाएंगे। अब निश्चित रूप से जनसुराज तो व्यवस्था की बात करती है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती है। और जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या में भी जो काबिल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको अधिक से अधिक प्रयास करेगी कि हम टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारें और एक प्रत्याशी बनाने के बाद उनको जिता करके भी लाएं, ताकि बिहार का जो कायाकल्प हो सके। बिना टिकट के तो करोड़ों रुपए आप लोगों ने कमा लिया, 21 हज़ार लेकर के, जिस प्रकार से आप लोगों ने आवेदन भरवाया। देखिए, ये मामला था कि बहुत लोग रस जब हो गया था, इसको रस को कम करने के लिए, यानी नॉन सीरियस उम्मीदवार ना आ जाएं, इसके लिए कुछ राशि मुकर्रर की गई। लेकिन उस राशि का मतलब ये नहीं है कि इस राशि से जनसुराज की राजनीति खड़ी होगी, बल्कि मेरा मानना है या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी का मानना है कि वह राशि उसी विधानसभा के जो कैंडिडेट जो चुने जाएंगे, तय हो जाएंगे, उनके द्वारा खर्च किया जाएगा। तो इस राशि से जनसुराज के बाद प्रत्याशियों के आवेदन में कमी आई कि नहीं? अब जो भी आए, लेकिन प्रत्याशी तो हम गंभीर चाहेंगे ही, जो सटीक आदमी है। लेकिन सबको हक है डेमोक्रेसी में प्रत्याशी बनने का, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। थोड़ा सा नॉन सीरियस उम्मीदवार को कमी करने का यह जो बैरियर लगाया गया है, इससे थोड़ी सी पार्टी को सहूलियत हो रही है। चुनाव में प्रशांत जी आए, इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अब देखिए, उस समय भी एक कोर कमेटी थी 20-22 लोगों का। कोर कमेटी तो सर आपकी बहुत लंबा रहती है, कई लोगों को पता भी नहीं रहता, उनका नाम जुड़ जाता है। हाँ, इस कोर कमेटी से पहले, कोर कमेटी पार्टी बनने के पहले, उसमें ये चर्चा हुई थी कि चुनाव लड़ें कि नहीं लड़ें। और मेरे ही संचालन में, मैं ही संचालन कर रहा था उस बैठक का। तो उसमें मैंने 2 बातें कहा था कि चुनाव लड़ने से कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। अब लाभ क्या है ये भी मैंने बताया था, और हानि क्या है ये भी मैंने बताया था। लेकिन ये मामला सेंसिटिव है, इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी पर, हम लोग बैठ करके अधिकृत करते हैं कि प्रशांत जी इस सेंसिटिव मामले पर निर्णय करें, ताकि कल हम लोग दोषी नहीं हो। व्यक्तिगत मेरा भी मानना था कि पार्टी, खास करके दक्षिण में चुनाव थे, शाहबाद में चुनाव थे, उस चुनाव के पहले संगठन बन जाना चाहिए था। वहाँ संगठन बिल्कुल नहीं था, बावजूद इसके पार्टी बन गई थी, तो चुनाव में जाना पड़ा। अब इसको जो भी कदम हो, लेकिन अगर इंतजार किए रहते सर तो ज़्यादा बेहतर रहता, हमारा मानना है। अब हो सकता है, लेकिन हम लोग का इससे मलाल नहीं है, बल्कि उन जो कमियों को
जो हमने झेला है उस कमी को समय रहते दूर करने की ज़रूरत है कि आगे आने वाला समय में जो जनसुराज की जो कठिनाई फेस किया है उस कठिनाई से निजात पाले और अपना अपेक्षित सुधार करे। बिहार में जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए, अभी आज़ादी के बाद से अभी तक जाति के ही हिसाब से ही सरकारें बनी हैं। इन दिनों जब चुनाव का सामने आ गया है, 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, जातीय जो है रैलियों की बाढ़ आ गई। आपने देखा जिस प्रकार से कुर्मी एकता रैली हुई, कल चंद्रवंशी वाली रैली है और कल ही नागमणि जी कर रहे हैं कुशवाहा वाली। क्या इसका असर होगा सर? देखिए, जाति बिहार की ये बल्कि देश की एक यथार्थ है, सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जातिवाद बिल्कुल गलत है। जातिवाद से किसी का भला नहीं हो सकता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों को, व्यक्ति विशेष को भला हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उस वर्ग में जो अच्छे व्यक्ति है उनको हम लोग को बिना आंदोलन किए हुए, बिना सम्मेलन किए हुए उनको भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो निश्चित रूप से जनसुराज के बारे में धारणा लोगों की अच्छी बनेगी। इसलिए कोई भी वर्ग हो, प्रशांत किशोर जी ने तो बहुत पहले ही घोषणा कर दी है कि 70 सीटें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बार हम देंगे। अब 70 सीटें कम सीटें नहीं होती है। 70 सीटें के मतलब कि आज 35 सीटें भी किसी दल में हिम्मत नहीं है कि अति पिछड़ों को 35 सीटें देने की भी घोषणा कर सके। तो इस बात की चर्चा अति पिछड़े वर्ग के लोगों में बहुत भारी पैमाने पर हो रही है, चर्चा हो रही है। तो यह चर्चा जो है जनसुराज को एक दिन समर्थन के रूप में सामने दिखाई देगा और तब जनसुराज का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई देगा। उसी तरह से मुस्लिम में बात इन्होंने कह दी है कि मैं 40 सीटें मुस्लिम के भी प्रत्याशियों को खड़ा करूंगा, महिलाओं को भी इन्होंने कही है। तो जिस पर बिहार की नज़रें नहीं जाती थी, आज महिला विधायकों की संख्या कम है, मुस्लिम विधायकों की भी संख्या कम है, अति पिछड़े विधायकों की भी संख्या कम है। तो जिनकी संख्या कम है उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो राजनीति में, और सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है, अन्य फ्रंट पर भी जनसुराज का ध्यान है, चाहे वह शिक्षा का फ्रंट हो, चाहे भूमि सुधार का फ्रंट हो, चाहे और अन्य योजनाओं का हो, उस पर भी सवाल हो। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने बहुत संतुलित होकर के बिहार के अंदर एक फाउंडेशन जो बनाया है, एक दृष्टि लेके जो चले हैं और उस दृष्टि के प्रति संकल्पित भाव से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम लोग भी उन पर विश्वास कर रहे हैं। आगे देखिए समय क्या है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लेकर के लगातार टिप्पणी चिराग पासवान भी करते थे, तेजस्वी यादव भी करते हैं, आज कर रहे हैं, जब साथ में थे तो नहीं करते थे। ऐसा क्यों होता है सर कि जब साथ में रहा तो सब ठीक है और जब अलग हट गए तो तमाम बुराइयां नजर आ रही हैं? इसी क्रम में कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पुत्र निशान जी का बयान आया, क्या कहेंगे सर इस संदर्भ में? देखिए, नीतीश कुमार जी तो खुद विश्वसनीयता इन्होंने समाप्त कर ली है। अब नीतीश कुमार जी को कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता है, नीतीश कुमार जी को कुर्सी कुमार कहता है। तो जब कुर्सी कुमार कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरफ कभी उस तरफ जाते हैं और उनकी तीसरी नंबर की पार्टी है ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, और तीसरी नंबर की पार्टी जब स्टीयरिंग सीट पर बैठेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खराब होगा और जो राजनीति की जो मर्यादाएं हैं वे तार तार होगी। तो आज नीतीश कुमार विश्वसनीयता का घोर अभाव हो गया है। अब सिर्फ इसलिए नीतीश कुमार डटे हुए हैं कि 3 पार्टियां हैं, तो जिधर कोई एक पार्टी मिल जाएगा उधर बैलेंस हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जो बीच में जो बैलेंस का काम करते हैं, इधर जाते हैं तो इधर बैलेंस कर देते हैं, उधर जाते हैं तो उधर, इसी चलते नीतीश कुमार का है। लेकिन इसका भी पटाक्षेप 2025 के हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार के अंदर दैवी शक्ति है। अब बीजेपी किस तरह से करे? बीजेपी तो 2 धारी तलवार है। बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार को कहती है कि हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का प्रत्याशी रहेंगे, और दूसरे तरफ बीजेपी ही इस बात को दबे जबान से कहती है कि 2025 का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम जीतने के बाद तय होगा। अमित शाह का बयान है, अमित शाह का बयान है और दूसरे विजय सिन्हा का भी बयान है। कुछ आर.के. सिंह का जो बयान आया, आपने देखा, पूर्व आरा के जो पूर्व सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने सीधे बयान दिया है कि ये नेता जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इन लोगों ने साजिश के तहत वहां पवन सिंह को खड़ा कराया। क्या इन बातों से बीजेपी की सेहत पर असर पड़ेगा? अभी देखिए, ये तो मामला अंदरूनी बीजेपी का है, मैं उस दल के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन बीजेपी के अंदर इस तरह के राजनीति होगी तो बीजेपी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। इसलिए बीजेपी अगर ईमानदार है तो खुल करके कह दे कि 2025 से 30 का चेहरा हमारे नीतीश कुमार हो जाएंगे, तो हम जनसुराजियों का यह काम आसान हो जाएगा, बिहार में जो बदलाव का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहेगी। आपको लग रहा है कि 25 में नीतीश चुनाव के बाद चेहरा चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल,
25 के चुनाव के पहले आते आते तक नीतीश कुमार जी का क्या हश्र होगा सबके सामने होगा। और मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। अगर बीजेपी में ताकत है तो इसको घोषणा करके दिखा दे, यह काम जनसुराज भाइयों के लिए आसान हो जाएगा बिहार में बदलाव करना। चलिए आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से इन दिनों एलसीटी घाट जो आप लोग का ये आश्रम में जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ी हुई है, प्रशांत किशोर लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? चूंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी से कोई गठबंधन नहीं, वैसे में आप जनसुराज को कहाँ देख रहे हैं चुनाव के बाद? निश्चित रूप से जनसुराज का वेरी फर्स्ट डे से, यानी शुरू से मानना है कि मैं किसी दलों से गठबंधन नहीं करूंगा। आज भी उस पर कायम है और 2025 के चुनाव में भी उस पर कायम है। चाहे सीटें जितना आए वो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन किसी के सहारे हम चुनाव में नहीं जाएंगे। यह संकल्प है जनसुराज का और यह संकल्प बिल्कुल अच्छा है। आशा है कि सरकार बनेगी आप लोग? निश्चित रूप से अब जनता को तय करनी है कि किस तरह की सरकार बिहार के अंदर 35 वर्षों से चल रही थी और किस तरह की सरकार आगे चाहिए। अगर जनता को लगता है कि नहीं, यहाँ बेरोजगारी रहे चरम सीमा पर, यहाँ इस नीतीश कुमार जी ने एक ख्याली पुलाव के नाम पर, प्रधानमंत्री बनने के नाम पर जो यहाँ डोमिसाइल नीति बरसों से कायम थी उसको इन्होंने तोड़ दिया। उसका कुपरिणाम क्या हुआ? लगभग 82,000 से अधिक बगल के प्रदेशों से यहाँ बिहार के अंदर नौकरी कर रहे हैं और दूसरे तरफ बेरोजगार नौजवानों की यहाँ बिहार में लंबी फौज खड़ी है। इसलिए नीतीश कुमार जी अब विश्वसनीय नहीं रहे बिहार के विकास के लिए या बिहार के समाधान के लिए। अब जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार से जनता को निजात मिले, यही प्रत्याशा में कार्यकर्ता जनता बैठी हुई है। अब हम लोग का काम है कि जनसुराज को उस विश्वास के कसौटी पर जितना जल्दी खरा उतारेंगे उतना ही कंफर्टेबल मेजोरिटी जनसुराज को आएगी और बिहार के परिवर्तन का दिशा तय होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा आईपैक पर सबसे पहला सवाल इन्होंने उठाया था। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर आईपैक के ही सलाह पर चलते हैं। वैसे में इनके जैसे नेताओं की जनसुराज में कितनी जगह है वह तो वक्त बताएगा, लेकिन जनसुराज के इन नेता का दावा है कि इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। अपनी बातों को जनता तक जितना हम पहुंचा पाएंगे, और बीजेपी को इन्होंने सीधे तौर पर यह चैलेंज किया है कि यदि आप में दम है तो आप घोषणा कर दीजिए कि 25 से 30 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी का दावा में क्या है सच्चाई, तो बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।